हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड कह लें आप, उसके ग्रेड 12 का जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 2 है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, तो दीज आर न्यू चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन न्यू बुक। तो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अपलोड कर दी है और उसके नोट्स भी कर लिए हैं शेयर। और आज हम जा रहे हैं सेकंड चैप्टर करने के लिए, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। और इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूँगी। इस वीडियो में बेसिकली हम करने जा रहे हैं समरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2। पार्ट 1 में हम लोग करेंगे इसकी समरी एक्सप्लेनेशन, और सेकंड पार्ट जो होगा वो सॉल्व एक्सरसाइजेस का होगा। तो बेटा ये जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, ये असल में ख्वाब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने लिखा था। और ये जो मशहूर तकरीर है, एक्चुअली इट वाज अ स्पीच थी, एक तकरीर थी जो उन्होंने वाशिंगटन डीसी में की थी एक पुरअमन एहतजाज के दौरान। पुरअमन यानी नॉन वायलेंस, जिसके अंदर कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें मार धाड़ या कोई पथराव या इस तरह की चीज़ें हों। सॉरी, गला मेरा काफ़ी ख़राब है। अच्छा, तो उन्होंने बेसिकली ये स्पीच जो की थी वो सियाह फाम अमरीकियों के लिए यानी कि ब्लैक पीपल के लिए की थी। और उनके लिए डिमांड किया था कि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग उनके पास भी हक है कि वो गुलामी को ख़त्म करने के बाद भी जो उनके साथ एक रेसिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक्चुअली उन्होंने ये स्पीच दी थी। और डॉक्टर मार्टिन जो है वो खुद भी एक ब्लैक थे, और वो पहले ऐसे ब्लैक पर्सन थे जिनको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। सो लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्पीच की गई थी वो की गई थी 1963 में, और एक पीसफुल मार्च था जो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। और इस स्पीच का जो मकसद था वो ये था कि एंड कर दिया जाए, यानी ज़ाहिर है कि ब्लैक की स्लेवरी जो चल रही थी इतने अरसे से, 100 ईयर्स से, तो उसको ख़त्म करके अमेरिका में एक रेसिज्म का खात्मा, इनजस्टिस का खात्मा और सेग्रीगेशन इन द यूएसए। क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा? इस बात का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, अगर जिस तरह वाइट लोगों को अ, जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, जितना उनको फ्रीडम है, वही चीज़ ब्लैक को भी मिलने चाहिए। तो डॉक्टर मार्टिन का कहना ये था कि ब्लैक हो चाहे वाइट हो, उनको बराबर समझा जाए। और उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो ऐसा ख्वाब देखा है कि एक दिन अमेरिका में ऐसा आए जब सारे लोग पीस और इक्वलिटी के साथ रह सकें। तो बेसिकली उनको जो है वो ब्लैक पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो फर्क रखा जा रहा था, वो उन्होंने खत्म करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम ये है कि दुनिया में जहाँ भी लोग हैं वो उनको उनकी स्किन के कलर से जज ना किया जाए कि ये काला है, ये गोरा है, ये ब्राउन है, बल्कि उनको उनके कैरेक्टर से जज किया जाए। उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट को। यानी वो इस हक में नहीं थे कि कोई इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए जिसमें मार धाड़ हो या प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जाए, बल्कि वो इस चीज़ के लिए एक्टिव थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। इसके बाद उन्होंने ये बताया इस स्पीच के अंदर कि वो बिलीव करते हैं जस्टिस में, यानी इंसाफ में, यूनिटी में, भाईचारे में और उम्मीद में। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ही इनकरेज पीपल टू नेवर गिव अप। और उन्होंने कहा कि अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए आपने लड़ते रहना है, लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारें या प्रॉपर्टीज को डैमेज करें, बल्कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप करें। उनके जो वर्ड्स थे ना बेटा, वो वर्ड्स मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर कर गए। और ज़ाहिर है कि चाहे ब्लैक पीपल या वाइट पीपल भी जो थे, जो लोग इंसाफ पसंद थे, उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि इंसान को उसकी स्किन के कलर के ऊपर नहीं परखा जा सकता, उसको जज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी वाइट का है। तो बेटा इनके वर्ड्स ने जो है वो काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया। और इसके बाद इनकी इस स्पीच के बाद सबसे अच्छा जो चेंज आया वो ये आया कि जो उनके लॉ बने हुए थे अमेरिका के, सिविल राइट्स के जो थे, उसमें उन्होंने एक राइट चेंज किया और सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उस वक्त ताकि लोगों को जो है वो बराबरी के हकूक मिले। अब हम इस लेसन की छोटी सी एक समरी देखेंगे, और इस समरी को आपने
कॉपी कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज भी इसलिए दे रही हूँ ताकि एमसीक्यूज़ जो आपके पास आएँ, उसमें आपको पता हो कि एमसीक्यूज़ हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। नॉलेज होगी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे वरना मुश्किल हो जाएगी। सो एनीवे डॉक्टर मार्टिन गिव हिज फेमस स्पीच इन 1963। अच्छा यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि समरी बनाना भी सीख लें साथ-साथ। जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए ना, आप गौर करेंगे तो समरी के अंदर हर वो पॉइंट शामिल किया गया और एक छोटी-सी समरी डेवलप कर ली गई है। देखें, डॉक्टर मार्टिन gave his famous speech in 1963 during a peaceful protest in Washington, D.C. He spoke about the need for freedom, justice, and equality for Black Americans who were still facing racism and unfair treatment after 100 years of slavery ended. King Martin Jr. said he had a dream that one day all people, black and white, would be treated equally and fairly. He dreamed that children would not be judged by their skin color but their character. He hoped that one day people of all races would live together in peace and harmony. अब आप लोगों ने देख लिया कि समरी बनाना कितना इजी काम है। वही वाले सारे पॉइंट्स लेके हमने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब आपने इस समरी को कॉपी कर लेना है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहाँ इस स्लाइड के ऊपर शेयर किया आप लोगों से कि सिविल राइट्स इनकी इस स्पीच के बाद ये इम्पैक्ट पड़ा कि सिविल राइट्स का एक एक्ट बना 1964 का और वोटिंग राइट्स का, क्योंकि इससे पहले ब्लैक पीपल को वोटिंग तक का हक नहीं दिया जा रहा था। तो किंग मार्टिन ने जो है वो अपनी स्पीचेस में डिफरेंट जो उन्होंने ओकेजन्स पे अपनी स्पीचेस की है उसके अंदर बड़े पैट्रियोटिक सॉन्ग्स और अपने ओन सरमन्स बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की जिसकी वजह से उनकी जो भी स्पीचेस थी वो पावरफुल और मेमोरेबल हो गई। आई होप बेटा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर की समरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लें। नोट्स मैंने जो है वो शॉर्ट्स की सूरत में शेयर किए हैं ताकि आप उसको स्टॉप करके आराम से उसको कॉपी कर लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको काम आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 days आई विल शेयर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके हाथ में होंगे और इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे जंप कर जाएंगे। सी यू सून।